लंका पर जाकर वो विवाद उत्पन्न करा देती, झगड़ा करा देती, लड़ाई करा देती। राजा बड़ा परेशान था तो उसने अपनी बहन की शादी कर दी। अपनी बहन की शादी के बाद बहन को मालूम पड़ा, शादी के बाद जब अपने पति के घर गई तो वहां पर शंकर भगवान की इतनी भक्ति होती कि पूरा नगर, पूरा गांव, उसका पूरा राज्य शंकर की भक्ति में डूबा रहता। और शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, सबकी निंदा करोगे चल जाएगा और शंकर की निंदा कभी नहीं। शिव निंदा सुनना और शिव निंदा करना। शिव महापुराण में वर्णन आता है कि देव ऋषि नारद काम पर विजय प्राप्त कर लिए थे तो उन्होंने जाकर भगवान नारायण से कह दिया था कि जिस कामदेव को शंकर नहीं जीत पाए उस कामदेव को मैंने जीता है। भगवान नारायण की आंख से आंसू बह गए थे, रे नारद तूने मेरे सामने शंकर जी की निंदा कर दी, मतलब अब मुझे भी पशु का शरीर धारण करना पड़ेगा। और वही हुआ। नारद शंकर की निंदा करने वाले को पशु का मुख लगता है और शंकर की निंदा सुनने वाले को पशु का मुख लगता है। भगवान विष्णु कहते हैं तूने शिव की निंदा करी तो मुझे घोड़े का मुंह लगेगा और मेरा हयग्रीव अवतार होगा, और नारद तूने शंकर की निंदा करी इसलिए तुझे बंदर का मुंह लगेगा। और रामचरितमानस में आता है कि शंकर भगवान की निंदा करने वाले देव ऋषि नारद को बंदर का मुंह लगा था जब वो स्वयंवर में पहुंचे। शिव निंदा सुनना भी नहीं और शिव निंदा करना भी, गुरु की निंदा सुनना भी नहीं और गुरु की निंदा करना भी। शिव भक्त की निंदा सुनना भी नहीं और शिव भक्त की निंदा करना। क्या करना अपने को? क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती। क्या सोचना अपने को? शादी में सबको टेंशन रहता है, सबको टेंशन शादी में रहता है, सबको। मामा जी माँ लगे, फूफा जी माँ लगे, काका जी माँ लगे, बुआ जी माँ लगी। केवल शादी में घर की जो बहुएं होती हैं वो थोड़ी टेंशन से मुक्त होती है। वो दोनों हाथ में मेहंदी लगा आराम से, आखिरी में पार्लर वाली आ गई, डेंटिंग पेंटिंग करके तैयार। मामा बुआ फूफा कब खाए उससे कोई मतलब नहीं, ये पहले चली प्लेट उठाई खान खाओ। शादी तो होगी ना, अच्छे से ही होगी ना जब पूरा अरेंजमेंट अच्छा करा है और बहू का विश्वास, उसको मालूम है मेरे पति ने पूरा अरेंजमेंट अच्छा करा है तो काय का टेंशन लेके बैठूं। उसी तरह संसार में आने वाले व्यक्ति के मन में ये विश्वास होना चाहिए जब शंकर भगवान ने अरेंजमेंट अच्छा करा है तो काय का टेंशन, अपनी जिंदगी खुशो कर दी। शिव ने अरेंजमेंट करा है तो हमें क्या चिंता। जन्म उसने दिया है, माता के गर्भ में जब हम पड़े थे तो भोजन किसने दिया था? कोई आया था दूसरा देने वाला? माता के गर्भ के अंदर पड़े थे तो भोजन भी वही दे रहा था। जन्म लिया तो माता के स्तनों में दूध दिया, उसने दिया। आखिरी में जब बड़े हुए तो भोजन भी उसी ने दिया। हमें तो मालूम ही नहीं था हम किस घर में पैदा होंगे, हमें तो मालूम ही नहीं था कि हम किस जगह पर रहेंगे। तुमको मालूम था कि तुम दुबई पहुंच जाओगे? हमको ही नहीं मालूम था कि हम पहुंच जाएंगे, तो तुम्हारी क्या जाने, किसको मालूम कौन कहाँ है। सब अपने अपने देश में, अपने अपने गांव में, अपने अपने नगर में, अपने अपने मोहल्ले में रह रहा है। कोई यहाँ है, कोई अमेरिका में है, कोई कहीं है, कोई कहीं, किसी को नहीं मालूम कि कौन कहाँ है। उसने अरेंजमेंट करा, तुमने नहीं। उसने ऐसा अरेंजमेंट करा कि तू ये एग्जाम देगा, तू ऐसा करेगा, तुझे यहाँ ठोकर लगेगी, तू ऐसा करेगा और एक ना एक दिन तू नदी की सीढ़ी पर चढ़ता चढ़ता बढ़ता बढ़ता तुझे मंजिल तक मैं पहुंचा दूंगा। अरेंजमेंट उसका है तो टेंशन क्या?
कई बार बहुएं भी कह देती है अपनी सास, मम्मी चिंता मत करो, सब पापा टेंशन। कई बार बेटियां अपने बाप से कह देती, पापा चिंता मत करो, मैंने मेरा पति अरेंजमेंट कर दिया है, अब तुम चिंता मत करो। पति कौन? वो प्राण पति, वो परमेश्वर, वो शिव, वो शंकर, वो घरदानी, जिसको जन्म देता है, पूरा अरेंजमेंट कर कर भेजता है। उसको मालूम है इसके भाग्य में क्या लिखना है, कितना लिखना है, कैसे लिखना है, सारा अरेंजमेंट उसका है सारा। और कोई यहाँ आने के बाद परमानेंट तो हुआ ही नहीं। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न कौन है? 3 दिन की कथा हुई, होटल का ये हॉल खाली करो और अपने अपने घर चलो। उसी तरह ये जो श्वास पूरी हुई, ये शरीर खाली करो, आत्मा परमात्मा के घर चलो। बड़ा हाल खाली रहेगा, शरीर बड़ा रहेगा, सब यही धरा की धरा। जिसने कर लिया, जो आ गया, समय निकाल कर पहुंच गए, हमें शिव महापुराण की कथा में जाना है। अरे अपने दुबई में हो रही है, जाऊंगी, मैं नहीं सुन पाई भारत में जाकर, मैं यहाँ सुनूंगी, मुझे मौका लगा है, मैं जाऊंगी। दूर पड़ेगा, 40 किलो 50 किलोमीटर दूर पड़ेगा, ऐसा पड़ेगा वैसा पड़ेगा, साधन नहीं मिलेगा, बैठने की जगह नहीं मिलेगी। क्या हुआ? होटल के बाहर लोग जाते थे पहले के समय में, तो फिल्म का टिकट नहीं मिलता तो बाहर का पोस्टर देख कर आ जाते थे, उतने में खुश हो जाते थे। उसी तरह शंकर की कथा में जाऊंगी, उसके दरवाजे तक अगर पहुंच गई, उसका दीदार हुआ ना हुआ, उसका दर्शन हुआ ना हुआ, तो भी मेरा कल्याण निश्चित है, क्योंकि मैं उसके विश्वास पर जा रहा हूं, मैं उसके भरोसे पर जा रहा हूं, और मैं उसके विश्वास पर, उसके भरोसे पर पहुंच रहा हूं। विश्वास बहुएं कह देती है, माँ चिंता न करिए, पति ने अरेंजमेंट करा है, अरेंजमेंट करा है। उसी तरह ये आत्मा भी करती है, मेरे परमात्मा ने अरेंजमेंट करा, मेरे शिव ने। राजा मुहूर्त की बहन वहां जाने के बाद में भी अपनी अब निंदा कर रही है, तो शिव की निंदा। शंकर के मंदिर क्यों जाते हो? क्या करोगे जाकर? लोटा भर के जल चढ़ाकर क्या करोगे? क्या होता है? क्यों वो सियोर वाले महाराज के चक्कर में पागल हो रहे हो? काय को शंकर के मंदिर जा रहे हो? क्या होगा? अगर दुबई जैसे देश में भी आपके इतने पत्र आते हैं, तो ये निश्चित है कि शंकर देने में तो कमी नहीं रखता, ये पूर्ण भरोसा है, पूर्ण भरोसा। गणेश जी का थोड़ा रिटर्न बढ़ाओ बेटा, ये गणेश जी का स्थान है, ये षडानंद कार्तिकेय का स्थान है, समझना जरा अच्छे से समझ लीजिएगा। शिवलिंग, जलाधारी, अशोक सुंदरी, गणेश जी, कार्तिक। एक लोटा जल जब चढ़ाओ तो पहले गणेश जी का स्थान, फिर कटी भाग, फिर शिवलिंग। समझ में आ गया? गणेश जी का स्थान, कटी भाग, जलाधारी, फिर शिवलिंग। दुर्वा गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर दो, और बेलपत्री अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर दो। ये 3 चीजें अगर आप 2 हफ्ते में, 1 महीने में अगर एक बार भी अगर करते हो, तो देवाधिदेव महादेव आपकी मन की कामना पूर्ण जरूर करते हैं, निश्चित। उसका एक पत्र इसका आया है, बड़ा सुंदर है, देखिए। श्रीमती पूर्णिमा देवी देवांगन, श्रीमती पूर्णिमा देवी देवांगन, चारमा ही है ना, चारमा जिला कांकेर छत्तीसगढ़ की रहवासी हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। श्रीमती पूर्णिमा देवी देवांगन आई हैं, आ जाइए, बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। चारमा जिला कांकेर छत्तीसगढ़ से
मैं बहुत पीड़ित थी गुरुजी। मैं क्या वर्णन करूं? 2022, 2023, 2024 मुझे ऐसी बीमारी हो गई कि मैं बहुत डर गई। मेरी किडनी में सूजन हो गई, मेरी किडनी खराब हो गई, जिसका मैं इलाज करवाती रही। रायपुर, धमतरी, बहुत इधर उधर भटकती रही, पर डॉक्टरों ने मुझे डायलिसिस पर डाला। डॉक्टरों ने कह दिया कि डायलिसिस करना पड़ेगा। अब मेरी किडनी काम नहीं कर रही, दोनों किडनियों ने काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर मुझे डायलिसिस के लिए बोल दिया। मैं घबरा गया। किसी के कहने पर मैंने पहली बार शिव महापुराण की कथा सुनी। गुरुदेव, मैं आप पर भी भरोसा नहीं करती थी और शंकर पे भी भरोसा नहीं करती, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं था गुरुजी। पर किसी के कहने पर पहली बार मैंने टीवी चालू करी और आस्था चैनल पर आपकी शिव महापुराण की कथा सुनी। मुझे मालूम नहीं था कि शंकर भगवान का एक लोटा जल इतनी कृपा करता है। शिव जी पे जल चढ़ाती, उस जल को लेकर आकर पी लेते। गुरुजी, किसी के कहने पर मैंने सीहोर का रुद्राक्ष लेने भेजा और वहां से रुद्राक्ष मंगवाकर तांबे के कलश में जलाकर उसको शिव जी पे चढ़ाकर पानी पीने लगी। पूरा विश्वास मुझे मेरे शंकर जी पर हो गया कि मेरी किडनी काम करेगी, क्योंकि आप कथा में चिल्ला चिल्ला कर कहते हो कि बाबा पर एक लोटा जल चढ़ाकर देखो, बाबा तुम्हारा हाथ पकड़ेगा और तुम्हें पार जरूर लगाएगा। और वही मैंने पाया। दूसरी बार मैं रायपुर में जांच कराने के लिए गई और जांच कराने पर मुझे पता चला कि मेरी किडनी ने काम करना चालू कर दिया और मेरा डायलिसिस नहीं होगा। अब मेरी दोनों किडनियां काम कर रही है और मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूँ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। श्रीमती पूर्णिमा देवी देवांगन, चारमा, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ की रहवासी हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर की कथा किसको कहते हैं? शिव की उपासना किसको कहते हैं? शिव आराधना किसको कहते हैं? आप जब भगवान शंकर से अपने मन का भाव कहेंगे, जब शिव जी को अपने मन के भाव व्यक्त करेंगे, तो ये निश्चित है कि शिव उसको स्वीकार करेगा।